देखिए, मैं पूर्ण रूप से जो है सच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में आस्था की ये डुबकी लगाई है और तस्वीरें इस वक्त देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए एक तरह से जो कांग्रेस की ओर से अब इस पर भी श्रवण जी कुछ कह देंगे, लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ जैसे ही आपने देखा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे तो किस तरह से नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो लड़ाई है उसको बड़ी हवा दी गई, उसको बड़ी तेजी दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उत्तर और दक्षिण को यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी वो जो नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की कोशिश कर रही है उसको भी एक जवाब है। ये इस वक्त सीधी तस्वीरें जो कुछ देर पहले तस्वीरें आई वो हम आपको दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। ये रामेश्वरम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दक्षिण से लेकर उत्तर तक राम भक्ति की जो डगर है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और यही शायद विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अब आप अपनी बात कर सकते हैं श्रवण जी, फिर मैं यहाँ से सवाल लूंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दक्षिण और उत्तर की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान श्री राम तो पूरे विश्व के वो थे, विश्व के राम थे, उनको विश्व ने माना, किसी धर्म ने नहीं। सुनिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ जजमान कौन है? हिमानी जी आपको पूछना पड़ेगा, आज दोहरा रूप नहीं होना चाहिए। आज आप पूछ लीजिएगा क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जजमान नरेंद्र मोदी जी हैं? जजमान वेदी पे बैठता है, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठेंगे या जजमान बैठेगा वेदी पे? देश की मीडिया क्यों महिमा मंडन कर रही है? आपको नहीं, श्रवण जी कुछ नए सवाल ले आइए, श्रवण जी कुछ नए सवाल ले आइए। बार बार कभी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी क्यों कर रहे हैं, अब वो यजमान क्यों होंगे? सवालों के घेरे में जब आ गए अब सुनिए ना, अब वो ठिकने हैं प्रभु श्री राम। नहीं, ये कोई नहीं कहा है, सुनिए, ऐसा कोई नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, ऐसा कोई। मैं जनता से ही बात करा देती हूँ सर, जनता से बात करा देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने एंकर पर तो कमेंट कर दिया कि भाजपा के कार्यालय से और भाजपा के प्रवक्ताओं सुनिए ना सर, भाजपा के प्रवक्ताओं की भाषा और एंकर्स की भाषा एक जैसी होती है। आपने तो अभी ये कर दिया कटाक्ष, लेकिन सर ये यहाँ पर सुन लीजिए, ये जनता को भी अगर आप यही कहेंगे तो फिर सुन लीजिए। मेरा पहला प्रश्न है कि 72 साल तक आपने राज किया, आप क्यों नहीं मंदिर बनवाए? पहली बात। और दूसरा प्रश्न ये है, जब देश का विभाजन हुआ था आपने मुस्लिम भाइयों को तो पाकिस्तान दे दिया, हिंदू भाइयों को क्या दिया? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं ये काम कर दी? नरेंद्र मोदी जी बहुत गलत कर दिए हैं, वो धर्म के नाम पे सबको गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं ये काम कर दी? जब आप स्वयं कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, तो ये प्रश्न उठता ही कहाँ से है? उनके बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं कि यजमान कौन है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये 3 सवालों का जवाब तो लूंगी, लेकिन पहले जरा सूर्य मैथिल जी और आपकी बात का जवाब सूर्य मैथिल जी। देखिए हिमानी जी, यहाँ पर बार बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज भाजपा को मिल रहा है, यहाँ तक कि एंकर जो कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इनको बोलने का मौका ये तो भाजपा भी कह रही है ना कि मिलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि जिन्होंने खून बहाया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, क्या वो इस जो दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा के सूत्रधार नहीं बनेंगे? लेकिन मैं तथ्यों के संग बात कर लेता हूँ। डीएनए होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो 1998 की एक रैली के अंदर हैदराबाद में सोनिया गांधी जी ने मंच से कहा था कि यदि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो यह बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। उसी रैली में उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी मुझसे कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले मुझसे ऊपर से होके जाना पड़ेगा। एक रैली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ताल कटोरा में भी हुई, मुस्लिम समाज की हुई, उसमें सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाबरी के विध्वंस को देखकर। तो इनकी आंखों से आंसू केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए होते हैं, आतंकवादियों की मौत पर ये रोते हैं। इनके लिए बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है।
लेकिन जो 5 लाख मेरे कश्मीरी पंडित मार दिए गए उनके ऊपर ये प्रश्न उठाएंगे। 20 सेकंड और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इनसे। ये यहाँ बैठकर बहुत राम राम कर रहे हैं, बहुत राम राम कर आपके रहे हैं। कहने से अरे राम सुनिए राम ना, नहीं कर रहे, राम अरे हमारे सुनिए तो लगता सही। है। सुनिए, राम पे शांति हमारे सुन सवाल लीजिए। जो उठाएगा, अभी दर्द मत, हम राम इतना पे दर्द राम नहीं राम उठाइए, पे सुनिए। डिस्कशन नहीं कर रहे मैं हैं। एक बात और इस पूछा देश तो की कांग्रेस सियासत से। की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अगर वो राम राम करने लगे तो आप काहे डर अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। राम कहने पे आज ये राम कंप्लीट राम करने कर के रहे हैं। बाकी गेस्ट अभी 3 महीने पहले ही वो स्टालिन का बचुआ उदयनिधि अभिमानी से सुनिए, सनातन की इस बात अभिमानी कर जी रहा का था। सेकंड दीजिए। सनातन की सहयोगी दल के साथ बैठे हैं, उसी पार्टी के निषाद पार्टी के उन्होंने राम को दशरथ का पुत्र मानने राहुल गांधी चुप रहे। आज उनके साथ सरकार में बैठे हैं। जमा हुआ था क्या? यही असलियत है। अब वोटों की जमीन लगी हिलने तो राम राम लगे मुंह से निकलने। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए, फिर समीर जी का रुख करूंगे। हाँ। देखिए, राम का नाम जब आदमी जाता है अंतिम संस्कार तो भी सत्य सत्य ही उठता है। ठीक है, सुनिए। तो ये राम के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं, सुनिए 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 इनका सुनिए। जिस तरह जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए, ये भारतीय जनता वाली बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हम सीधे इस देश की जनता को बताना चाहते हैं, देश की जनता से बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। देखिए मैम, जिसको संदेह है, आज का पेपर पढ़े 1985 में जब जज थे KM पांडे, उन्होंने क्या लिखा है। जिनको संदेह है एक बार आज का पेपर पढ़ने पता चल जाएगा उस समय क्या था। और आपको बता दे, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो। देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी आते हैं सब कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाई। हम उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है कि कार सेवकों पर, मगर जिस कार सेवकों पर गोली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में रहते चलाई थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो सरकार से बाहर हो गए। हमने आपको जिम्मेदारी दी, तो आप जब शासन सत्ता में आते हो तो हमारे किसान भाइयों पर गोली चलाते हो, नौजवानों पर गोली चलाते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। डायल 112 की महिलाओं के बाल नोच नोच के इनको बिल्कुल ठीक है, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। समीर जी, देखिए हिमानी जी, एक तो मैं कह रहा हूँ ये 69,000 की आ बात रही कर हूँ, आ रहे रही हैं। हूँ सर, आ रही हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपका सवाल भी लूंगी, बैठ जाइए। गोली देश के अंदर कहीं नहीं चली, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, 69,000 नहीं, आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। 6.5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ समाजवादी प्रवक्ता है या नहीं है कोई? ये कांग्रेस पार्टी अरे के हाँ, प्रवक्ता, कांग्रेस ये देखिए, सब भूलने लोग की बड़ी आदत है। अरे रुक जाइए श्रवण जी, आज देश रुक का जाइए, एक रुक युवा, जाइए। सुनिए हिमानी जी, हाँ, हाँ।